अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टिक हैक्स डेली चैनल। आज एमएस ऑफिस की 4th क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब की सेकंड ग्रुप पार्ट्स को। इससे पिछली क्लासों में मैंने डिस्कस किया था कि आप इंटरनेट से गूगल क्रोम से आप एमएस ऑफिस को कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। एमएस वर्ड का इंटरफेस हमने डिस्कस किया था, क्लिप बोर्ड्स पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर विजिट करना है। वहाँ पर मैंने एमएस वर्ड का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप जब उन प्लेलिस्ट पर जाए तो आप स्टार्ट से इन तक सारी वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उन लिंक पर क्लिक करें तो आप प्लेलिस्ट को जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने वर्ल्ड 2016 को ओपन किया, उसके बाद मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ टिक हैक्स डेली। टिक हैक्स डेली मैंने यहाँ पर लिखा, इस टी को मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो मैंने टिक हैक्स डेली लिखा। अब पॉइंट्स ग्रुप में जो पहला टूल है वो है बोल्ड कि ये टेक्स्ट मैंने तो लिखा, मैं अब इस टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है आप किन चीज को बोल्ड करेंगे, तो आप लोगों ने उनको पहले सेलेक्ट कर देना है। तो मैं टिक हैक्स डेली को बोल्ड करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप लोगों ने टिक हैक्स डेली को सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहां से टिक हैक्स डेली को सेलेक्ट कर देता हूं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जूम इन और जूम आउट आप यहां से भी कर सकते हैं, जूम बटन से आप भी कर सकते हैं, या आप कंट्रोल बटन को आप प्रेस करें और उसके बाद आप लोगों ने माउस का जो व्हील है वो बाहर की तरफ गया और कंट्रोल प्रेस, तो ये जूम इन हो जाएगा। और कंट्रोल को आप प्रेस करेंगे और व्हील को अपनी तरफ घुमाओगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये जो माउस का जो व्हील है मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो व्हील है ओके, ये व्हील जो है ये आपको बाहर की तरफ इसको करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और इसको अपनी तरफ करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा कंट्रोल के साथ। तो यहां मैं कंट्रोल को प्रेस कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको बाहर की तरफ कर देता हूं तो ये जूम इन हो गया और इसको अपनी तरफ करें तो जूम आउट हो गया। तो अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। तो आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है कि टेक्स्ट को आप लोगों ने फर्स्ट सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये जो बी है आप लोगों ने इस बी को सेलेक्ट कर देना है, तो ये बोल्ड हो गया। अब आप इसको वापस अनबोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने वापस बी पर क्लिक कर देना है तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। अब कीबोर्ड से इसका एक शॉर्टकट है, आप लोगों ने अपने जहन में उसको भी रख देना है। वाइवा में अक्सर उसका क्वेश्चन कर देता है कि हम टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करेंगे, शॉर्टकट बताइए। तो आप लोगों ने कह देना है कि फर्स्ट हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं माउस मेरा यही है, माउस को मैं टच भी नहीं करूंगा ओके। मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं वापस इसको अनबोल्ड करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल बी तो ये अनबोल्ड हो गया। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बी। इसको अनबोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने दोबारा कंट्रोल वी को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि ये इटैलिक हो जाए ओके। तो उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने इस इटैलिक को सेलेक्ट कर देना है तो ये इटैलिक हो गया। अब आप इसको वापस अपने पाम को कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों ने फर्स्ट सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने इटैलिक को फिर सेलेक्ट कर देना है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो आप लोगों ने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल आई तो ये इटैलिक हो जाएगा। आप लोग इसको वापस अपने पाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने फिर कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल आई तो ये वापस अपने पाम को आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाए, अंडरलाइन हो जाए, ये टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने यहां से इस अंडरलाइन को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप इसको अंडरलाइन इससे आप खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने यहां से
अंडरलाइन को दबाएं तो टेक्स्ट अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। अब कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है, अपने टेक्स्ट को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप लोग अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल यू आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से दबा देना है। अब आप इससे अंडरलाइन खत्म कर देना चाहे तो आप लोगों ने फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है और कीबोर्ड से आप लोगों ने दबा देना है कंट्रोल यू, तो आपका अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं एक और चीज दिखाऊं, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूं। यहाँ पर आप लोग देखें ये अंडरलाइन के साथ ये छोटा सा एक पॉइंट है, तो इसका क्या काम है अब मैं आप लोगों को ये भी डिस्कस कर देता हूं। तो यहां से मैं इसको वापस जूम आउट किया, मैंने इस को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया और उस छोटी से पर क्लिक किया। तो यहाँ पर अंडरलाइन के अकसाम है, यहाँ पर ये अंडरलाइन है डबल अंडरलाइन, यहाँ पर ये है थिक अंडरलाइन, यहाँ पर ये डैशेस है, मुख्तलिफ किस्म है। तो आप का जो भी आप का अंडरलाइन आपको जो भी अंडरलाइन पसंद है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है, टेक्स्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने अंडरलाइन पर आना है और जो भी अंडरलाइन आपका पसंद है आप लोगों ने उस अंडरलाइन को सिलेक्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब मेरा अंडरलाइन ये थिक अंडरलाइन मुझे पसंद है तो मैंने इस अंडरलाइन को सिलेक्ट किया। अब इसमें मजीद भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर है मोर अंडरलाइन, तो अगर आप इस अंडरलाइन पर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे अंडरलाइन है। हम अंडरलाइन कलर को आते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर आप इस अंडरलाइन का जो कलर है ये ब्लैक है, ऑटोमेटिक ये ब्लैक है। अगर अब आप चाहते हैं कि ये अंडरलाइन का कलर येलो हो जाए तो उसके लिए आप लोगों ने पहले अंडरलाइन लगा देना है, उसके बाद आप लोगों ने अंडरलाइन के साथ जो ये छोटा सा डॉट है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने आना है अंडरलाइन कलर्स पर। अंडरलाइन कलर पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ से येलो सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था अंडरलाइन। अगर कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इस कलर्स में आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा तो आप लोगों ने यहाँ से भी बहुत सारे कलर्स है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अंडरलाइन। अब नेक्स्ट टिप जो है और ये है कि आप लोगों ने यहाँ से ये जो है स्ट्रिक थ्रो, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। अक्सर आप लोगों ने जो साबुन होते हैं, शैम्पूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा मटेरियल्स होते हैं, जो ये पेप्सी है, कोका कोला है, रमजान का जो अपर आता है रमजान में, तो ये जो कोका कोला का जो ये बोतल है अगर आम दिनों में और 200 का है, ओके मैं आप लोग को मिसाल दूंगा। तो रमजान उसमें एक अपर आता है तो उसमें लिखा होता है कि अब ये 200 पर नहीं है, रमजान का एक अपर है, आप लोगों को ये 150 180 पर मिलेगा। तो वहां पर ये 200 के ऊपर एक डॉट होती है, एक लाइन होती है। या अगर आप साबुन पर देखें तो ये साबुन पहले था 250 का था, अब ये 200 का है, तो 250 पर एक लाइन होती है। तो उस लाइन तो इस ABC इस ट्रिक थ्रू का यूज हम वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि RS 250 और देन उसके बाद 200 लिखा होता है। मैं इसे अंडरलाइन खत्म कर सेलेक्ट कर देता हूं और फिर मैं अंडरलाइन को खत्म कर देता हूं। तो इस 200 के 50 के ऊपर एक इस तरह का लाइन होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ में आया होगा। तो इस 250 पर ऊपर इस तरह का लाइन होता है, उसके बाद 200 लिखा होता है कि ये पहले 250 पर था, अब इसका प्राइस जो है वो लो गया या कोई अपर चल रहा है तो ये 200 पर अब हम सेल करेंगे। तो ये 200 पर आप ले सकते हैं। मजीद ऑप्शन है सबस्क्राइब और सुपरस्क्राइब का। तो पहला है सबस्क्राइब। अगर हम लिख देते हैं H2O फार्मूला हम लिखते हैं तो इसमें जो ये 2 होता है ये स्मॉल होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट का यूज कर देना है। 2 को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर देना है। एक तरीका तो ये एक तरीका ये है कि आप लोगों ने पहले H लिख देना है, उसके बाद आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने 2 लिख देना है, उसके बाद आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट को खत्म कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने O लिख देना है। ओके ये दोनों तरीके हैं, आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरीके को कर सकते हैं। मजीद है हमारे साथ सबस्क्रिप्ट, मजीद है नेक्स्ट जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हमारे साथ पावर में इस्तेमाल होता है। मैं अगर लिखूं 10 raised to power 98 तो ये 98 जो है ये पावर में होता है, ऊपर छोटा होता है। तो इसको के लिए आप लोगों ने 98 को सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट दबा देना है। तो ये रहा आपका सुपरस्क्रिप्ट। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि आप लोगों ने
10 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर देना, उसके बाद आप लोगों ने 98 लिख देना है। एक तरीका ये है। अब नेक्स्ट जो है वो है कि मैं यहाँ से कुछ लिख देता हूँ, आई एम बॉय। ओके, मैंने यहाँ से बॉय लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो पांट्स का जो स्टाइल है ये मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं है, ये कोई और स्टाइल को चेंज हो जाए। ये जो पांट्स का जो स्टाइल है, ओके, हम पांट्स ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो अब हम इस पांट्स को कैसे चेंज कर देते हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है कि आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर देना है। पहले आपको सिलेक्शन करना बहुत मस्ट है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है और उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से एक पार्ट्स को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा दूंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आना है और यहाँ से आप लोगों ने किसी भी स्टाइल को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। मुझे ये स्टाइल पसंद है तो मैंने ये स्टाइल दिया। इसमें बहुत ज्यादा स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप उसको वो स्टाइल दे सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा स्टाइल है, मुझे ये स्टाइल पसंद है तो मैंने ये दिया। उसके बाद ये मजीद एक ऑप्शन है, आप लोगों ने यहाँ से इसका जो साइज है, अब आप को आई एम अ बॉय, ये जो है ये छोटा है, अब मुझे इसको बड़ा कर देना है, या ये बड़ा है मुझे ये छोटा कर देना है। तो उसके लिए आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी साइज देना है। अब यहाँ ये 72 तक है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। आप लोगों ने, मैं लिख देता हूँ 15 और फिर मैं प्रेस करा तो ये 15 हो गया, 15 साइज। अब मुझे ये भी पसंद नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ से दबा देना है। वहां पर 72 था, तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये 100 हो जाए तो आपने यहाँ पर 100 लिख देना है और उसके बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है, तो ये 100 हो गया। अब मुझे 100 नहीं पसंद है तो फिर से आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने 20 लिख देना है, आप लोगों की मर्जी है। अब ये मजीद जो है ये बड़ा ए है और ये छोटा ए है, एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। तो यहां से आप जो ये बड़ा ए है, यहां से आप लोग पार्ट्स का जो साइज है उसको आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। 4, तो यहां पर देखें 26, 28, 36, उसके बाद 48, 10 10, पहले 2 2 फिर 4 4 फिर 10 10, ओके, 72, 80। अब इससे ये डिक्रीज होता है, ओके, इससे साइज इंक्रीज, इससे डिक्रीज, इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। सिंपल छोटे बच्चों की बातें हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद इसको थोड़ा सा साइड में रखे, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं और इसको भी थोड़ा साइड में रखे। इसको आते हैं, यहां से ये जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ से जो ये इसका बैकग्राउंड जो होता है उसके बैकग्राउंड को आप कलर देंगे। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं, तो यहाँ देखिए आपको कौन सा कलर देना है, तो आप इसको कलर दे सकते हैं। मैं इसको ये ग्रीन कलर देता हूं। अब आपको एक और मसला है कि आप लोगों ने इसको तो कलर दिया, अब आप इससे ये कलर खत्म करना चाहते हैं तो आप लोगों ने दोबारा इसको सेलेक्ट कर देना है और उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आना है और उसके लिए आप लोगों ने नो कलर कर देना है। तो ये इसका जो कलर है वो खत्म हो गया। दोबारा मैं कर देता हूँ। इसके पीछे आप लोगों ने टेक्स्ट को कलर देना है, तो उसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है। टेक्स्ट को आप लोगों ने कलर नहीं देना है, टेक्स्ट के पीछे जो हाईलाइट्स होता है उसको आप लोगों ने कलर देना है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है और टेक्स्ट को कलर को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। अब आप इस कलर को खत्म करना चाहते हैं तो आप लोगों ने फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आना है और नो कलर कर देना है, सिंपल। अब आप लोगों ने टेक्स्ट का जो ये ब्लैक कलर है आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है, तो उसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आना है और यहाँ से टेक्स्ट को एक कलर देना है, ओके। अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो आप लोगों ने फिर से इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आना है और यहाँ से आप लोगों ने ब्लैक कर देना है। मजीद कुछ ऑप्शन और है, आप लोगों ने जरा इनको देखिए। यहाँ पर मोर कलर से अगर आप को इन कलर्स में आपका जो टारगेट कलर है आप लोगों को नहीं मिल सका तो आप लोगों ने यहाँ से स्टैंडर्ड और कस्टम में बहुत ज्यादा कलर है, आप लोगों को हर किस्म का कलर यहाँ पर मिल सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ से भी एक कलर को सेलेक्ट कर देना है और फिर आप लोगों ने ओके कर देना है, तो यहाँ पर कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें मजीद ऑप्शन एक और है ग्रेडियंट का।
तो ग्रेडियंट में आप लोगों को आसान अल्फाज में बता देता हूं। एक कलर से ज्यादा कलर का मजमुआ जो होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक येलो कलर है और एक ऑरेंज कलर है, ये दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे और इससे एक और कलर पैदा हो जाएगा, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने मोर ग्रेडियंट पर आना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स खुल हो जाएगा। तो आप लोगों ने फिर यहाँ से ग्रेडियंट फिल पर आना है। ग्रेडियंट फिल पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका प्रीसेट सेलेक्ट कर देना है। कौन सा प्रीसेट आप लोग यहाँ से देंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से एक प्रीसेट को सिलेक्ट कर देना है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टाइप्स को आना है, लीनियर, रेडिकल, रेक्टेंगल, पाथ। ओके, आप वन बाय वन इसको चेक करें तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसा मैं वन बाय वन को सिलेक्ट करूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से वन बाय वन को कर देना है। अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा ग्रेडियंट पर। तो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर देना है। वह उसके बाद आप लोगों को डायरेक्शन आता है, तो यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्शन को सिलेक्ट कर देना है। एंगल आता है तो आप लोगों ने यहाँ से एंगल सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये मसला है, तो मुझे दो कलर चाहिए। तो यहाँ से इस एक कलर को मुझे खत्म करें, तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये जो क्रॉस है आप लोगों ने इस पर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। तो ये दो कलर्स अब बाकी रह गए और एक कलर हमने खत्म किया। यहाँ पर मुझे और कलर चाहिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये एक और अब मुझे खत्म कर देना है। तो यहाँ से आप क्रॉस 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 प्लस, तो वापस आएंगे, क्रॉस क्रॉस, तो खत्म हो जाएंगे। अब मुझे ये कलर जो है, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो मुझे ये कलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोगों ने इस कलर को सेलेक्ट कर देना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं कि आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां से आप लोगों ने एक कलर को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहां से कलर पर आना है और यहां से आप लोगों ने, मैं फर्स्ट वाले को येलो देता हूं और दूसरे को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद कलर और फिर ऑरेंज। ओके, यहाँ पर इसका पोजीशन है 100, ट्रांसपेरेंस 0, ब्राइटनेस 0, इसको ऐसे ही छोड़े। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये अब दो कलर का मजमुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह ऊपर से ऑरेंज है और फिर येलो है, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो। ओके, तो दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं। यहां पर आप लोगों ने इसका टाइप लीनियर, रेडिकल। ये कि यहां से ऑरेंज स्टार्ट है और यहां पर येलो है, यहां से ऑरेंज स्टार्ट है और इसे यहां पर ऑरेंज स्टार्ट है और यहां पर येलो है। पहले लीनियर में यहां पर येलो था और फिर ऑरेंज था। अब मजीद रेक्टेंगल, तो यहाँ से रेक्टेंगल को आप देख सकते हैं, फिर फात। आप अपने कंप्यूटर में इसको प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। इतना आप मुश्किल ये नहीं है, आसान है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ से इसका मुख्तलिफ प्रीसेट है, आप लोग वन बाय वन इसको प्रैक्टिस करें। ओके, ये प्रीसेट है, यहाँ पर देखिए ये प्रीसेट्स है। आप प्रीसेट्स को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने डिलीट कर देना है और इसको आप लोगों ने यहाँ से एक कलर देना है रेड और यहाँ से इसको येलो देना है। अब यहाँ देखिए रेडिकल है, इसको करेंगे लीनियर और इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। डायरेक्शन, तो यहाँ से आप लोगों ने इसका डायरेक्शन तो देखिए। उसके बाद अगर आप इस रेड को इस येलो की तरफ बढ़ाएंगे, ओके, यहाँ पर देखिए, तो ये जो रेड का कलर है ये ज्यादा हो जाएगा और येलो कम हो जाएगा। अब अगर हम इस रेड को इस तरह रखेंगे तो ये 50-50 हो गया, 50 रेड 50 येलो। अब अगर हम इस येलो को इस तरफ लेकर आएंगे तो येलो ज्यादा हो गया और रेड कम हो गया। तो ये था ग्रेडियंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को डिस्कस करूंगा। लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर यहां से मजीद है, यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट।
अब हम ने जो टेक्स्ट लिखा था आई एम अ बॉय, इसको हमने जो फॉर्मेट दी, अंडरलाइन किया, बोल्ड किया, इटालिक किया, इसका कलर चेंज किया, तो ये सारे फॉर्मेट अब अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये फिर से वही पुराने स्टाइल पर गया है, पुराना पॉन्ट्स, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इससे खत्म हो गया, इसका कलर भी वो खत्म हो गया, जो ग्रेडियंट हमने दिया था तो वो सारे फॉर्मेटिंग इससे खत्म हो गया। तो इसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मजीद आता है एक और है, तो मैं यहां से फिर लिख देता हूं ठीक हैक्स डेली। ओके, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और उसके बाद मैं इसको यहां पर रख देता हूं। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पर ये ऑप्शन है। आप बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, दो टूल्स बाकी है। ओके, फिर वीडियो को खत्म कर देते हैं। यहां से आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी एड सम, यहां पर कुछ लिखा है एड सम फेयर योर टेक्स्ट। ओके, तो यहां से ये तैयार प्रीसेट से आप लोग यहां से अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। यहां पर देखिए, ओके, मैं इसको ये स्टाइल देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा स्टाइल है। ओके, यहाँ पर मजीद ऑप्शन है, इसको भी देखते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन ये है कि ये टेक्स्ट से जो ये टी है, ओके, आप इस टी को देखें, इस टी से जो एक छोटी सी लाइन है, छोटी सी लाइन है, तो इसको कहते हैं आउटलाइन। इसको क्या कहते हैं? आउटलाइन। तो अब इस आउटलाइंस की प्रॉपर्टीज है इस आउटलाइंस की प्रॉपर्टीज है। तो इस आउटलाइन को हमने कलर देना है, इसको हमने बड़ा कर देना है, छोटा कर देना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आपने यहाँ से कलर्स देना है, आप जो भी कलर देंगे तो यहाँ से आप लोगों ने आउटलाइन को कलर देना है। सिंपल, कलर नहीं देना है तो आप लोगों ने नो आउटलाइन कर देना है। अब आप यहाँ पर मोर कलर है, तो इन कलरों में अगर आपका टारगेट कलर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने मोर आउटलाइन कलर्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, आप लोग उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मजीद है वेट, तो इस आउटलाइन का वेट जो है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से उसका वेट भी बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो वेट है उसको बढ़ा देता हूँ वेट, और यहाँ से 1 फुट मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ से आप लोग इसका जो वेट है उसको भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसका जो स्टाइल है आप उस स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं, डैशेस। ओके, जैसे आप इसको वन बाय वन आप इसको प्रैक्टिस करें तो आई होप आप लोग को ये समझ आएगा। जो नेक्स्ट है शेडो। शेडो है तो शेडो ये है कि इस टेक्स्ट के आप किस तरफ साया जो होता है, साया शेडो, तो आप इसको शेडो कैसे देंगे? तो आप लोगों ने शेडो पर आना है, तो यहाँ पर आउटर है, आउटर शेडो है। तो ये आउटर शेडो की अकसाम है, आप लोगों को क्लियर नजर आता होगा। तो यहां से आप लोगों ने इसका जो शेडो से, ओके, आप लोगों ने उसका शेडो यहां पर देना है। तो ये आउटर शेडो था, इसके आउटसाइड में ये शेडो आएगा। दूसरा है इनर शेडो, तो ये अंदर साइड में ये शेडो आएगा। तो यहां से अंदर साइड में ये शेडो आएगा। दूसरा है ये है, ओके, यहां से आप नीचे आएगा, ये उस साइड आएगा और ये नीचे और इस साइड में आएगा। तो यहां से आप लोग इसको शेडो भी दे सकते हैं। मैं ये शेडो दूं। मजीद है रिफ्लेक्शन, तो आप लोगों ने यहां से रिफ्लेक्शन जो है ये इसका अकस जो है वो अकस आप लोगों को अब इसमें आप लोगों ने अकस पैदा कर देना है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है, फिर आप लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज पर आना है और आप लोगों ने उसके बाद आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पर आना है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्शन। शेडो को मैं पहले खत्म कर देता हूं, शेडो पर आना है और यहां से नो शेडो कर देना है। यहाँ पर आउटलाइन पर आना है और यहाँ से नो आउटलाइन कर देना है। यहाँ पर अब आपको रिफ्लेक्शन, ओके, तो ये देखिए रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन।
तो आप लोगों ने यहाँ से इसको इस तरह का रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लू। ग्लू जो होता है इसके जो आउटलाइंस जो होते हैं वो तो आउटलाइन होता है। ग्लू जो होता है ये आउटलाइन से इसका जो कलर होता है वो कुछ लाइट होता है। आउटलाइन जो होता है वो उसका कलर लाइट नहीं होता, ग्लू का कलर लाइट होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने ग्लू को सिलेक्ट कर देना है डिफरेंट कलर्स में। अगर आपको इस कलर में आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों ने मोर कलर पर आना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कलर है, आप लोगों ने यहाँ से मोर कलर पर भी आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ग्लू भी दे सकते हैं। मजीद ऑप्शन है नंबर स्टाइल्स। नंबर स्टाइल्स जो है ये नंबर पर अप्लाई होगा, तो मैं इसको कर देता हूं नंबर पर। यहाँ से मैं नंबर को सेलेक्ट कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं। पहले मैं आप लोगों को ये नंबर का बाद में करूंगा। ये दो ऑप्शन है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं। यहाँ से आप लोगों ने आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, मुझे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ओके, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता है। ओके, तो यहाँ देखिए ये CH के ऊपर ये खामा टाइप आ गया है या CH, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ से स्टाइल से तो आप लोगों यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। और जो नंबर है मैं नंबर को डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से मैं इंटर दबा देता हूँ, यहाँ से मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने इस नंबर पर ध्यान देना है। इसका ये भी जो ये तीन चीजें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप नंबर को देखिए, ये इसका अंदर जो स्पेस था वो खत्म हो गया। सेकंड नंबर जो है नंबर स्टाइल्स पर आएंगे यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर स्पेस फिर से आ गया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ से ये ओल्ड हो गया, एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर। ओके, मजीद है नंबर स्टाइल में। यहाँ पर देखिए, एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर, लेकिन इसके दरमियान स्पेस। इससे पहले जो था एक नंबर नीचे था एक नंबर ऊपर था, लेकिन उसके दरमियान स्पेस नहीं था। इसके दरमियान स्पेस है, उसके दरमियान स्पेस नहीं था। ओके, ये सिंपल है। तो मैं इन सारे को कर देता हूँ क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ से दबा देता हूँ इज इक्वल टू RAND रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। उसके बाद मैं कर देता हूँ एंटर। तो ये देखिए, तो लास्ट जो टूल है वो है सेंटेंस केस जो है, सेंटेंस का जो केसेस है। तो यहाँ पर है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस केस में ये होता है, पहला जो ये सेंटेंस है, ये सारे जो सेंटेंस है ये सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस ये होता है कि जो पहला वर्ड है इसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल होगा और बाद में स्मॉल होंगे। फुल स्टॉप के बाद फिर यहाँ से ये जो वेन है इसका पहला जो लेटर है ये कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद यू जो है पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल। ओके, तो ये सेंटेंस केस है। तो ये ऑलरेडी सारे जो है सेंटेंस केस में है। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पर कर देता हूँ लोअर केस में। लोअर केस में ये होगा कि सारे जो लेटर होंगे ये लोअर होंगे, कैपिटल नहीं होंगे। ये जो टू है आप लोग इस टू पर ध्यान दें, इस टू के टी पर आप लोग ध्यान दें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ही फार के ए पर आप ध्यान दें, क्लिक के सी पर आप लोग ध्यान दें। यहाँ से आप लोगों ने लोअर केस। ओके, तो लोअर केस आप लोग देख सकते हैं टी, यहाँ से फॉर, यहाँ से ये सारे के सारे स्मॉल हो गए। अब जो ये नेक्स्ट है ये इसके खिलाफ है। ओके, इसके उलट है। यहाँ पर ये सारे जो है स्मॉल जो लेटर है ये सारे के सारे ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे कैपिटल होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने अपर केस दबाए तो आप लोग देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है आप लोग उसको भी देखें। यहाँ से है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। ओके, आप लोग इस टाइम एंड वर्ड को आप देख सकें। ओके, तो यहाँ पर देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब ये जो नेक्स्ट है ये इसके खिलाफ है कि पहला जो वर्ड होगा
वो स्मॉल होगा और उसके बाद जो वर्ड होंगे वो कैपिटल होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर देना है। और देखिए पहला जो वर्ड है वो स्मॉल है और उसके बाद जो वर्ड है वो कैपिटल है। तो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स ग्रुप जो है आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कोई मुश्किल है किस चीज पर आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आप लोगों की कमेंट का मैं वेट करूंगा। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड ऑल द बेस्ट।